एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द यूनिवर्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। अब ये जो चैप्टर है एग्जाम के व्यू से और मैथमेटिक्स के आपका बेस के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11th क्लास में भी त्रिकोणमिति आपको पढ़ना है, 12वीं में भी आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है, बीएससी पार्ट 1 में भी त्रिकोणमिति का एक अलग ही बुक हो जाता है। तो शुरुआत हमारे बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति का 10th क्लास से ही होता है। तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले कि त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। जब यहां देखोगे तो ये ट्राई गोनोमेट्री, ये ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का सेंस आपका जो होता है भुजा से, और मेट्री का मतलब आपका होता है मेजरमेंट, मतलब आपको जो है मापना, 3 भुजा को मापना। और यहीं पे आपका जो है त्रिकोणमिति है, तो 3 और यहाँ पे कोण, और मिति का मतलब होता है बाबू मापना। ये चीज 3 भुजा का सेंस, 3 कोण का सेंस कहीं ना कहीं हमको जो है आपका खींच करके ले जा रहा है कहाँ, त्रिभुज की ओर। तो एक बात आपका क्लियर हो गया कि त्रिकोणमिति के अंदर हमको जो पढ़ाई करना है वह आपका जो त्रिभुज के बारे में पढ़ाई करनी है। तो त्रिभुज आपका बहुत ही तरह का होता है। ये भी आपका ट्रायंगल है, ये भी आपका जो ट्रायंगल ही है, ये भी आपका क्या है बाबू, ट्रायंगल है। तो सबसे पहला आपका जो सवाल ये बनता है कि सर 10th क्लास में जो त्रिकोणमिति आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें किस त्रिभुज का प्रयोग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास के त्रिकोणमिति में मेनली आपका जो है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग होता है। यह है आपका समकोण त्रिभुज, यह है समकोण त्रिभुज। 10th क्लास के त्रिकोणमिति में आपके जितने भी सवाल रहेंगे सारे सवाल कहीं ना कहीं आपका जो है समकोण त्रिभुज के आसपास ही मंडराते नजर आएंगे। इसके ही इर्द गिर्द आपका जो है वो सवाल आपका जो होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले है क्या। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ये आपका हो गया 90। अब यहां जो ये अगर ये एंगल है थीटा, तो ये जो आपका भुजा है इसको हम कहते हैं आधार, और जो इसके सामने वाली भुजा है इसको हम कहते हैं लंब, और जो ये सबसे लंबी भुजा है इसका नाम है कर्ण। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण की संलग्न भुजा का नाम आपका जो है आधार है, कोण के सामने की भुजा का नाम आपका जो है लंब है, और सबसे जो लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में उस भुजा का नाम आपका जो कर्ण है। इंग्लिश में आधार को बेस, जिसको बी से, लंब को परपेंडिकुलर, जिसको जो है पी से, और कर्ण को एच से, जिसका मीनिंग होता है हाइपोटेनस। ये चीज तो समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द आपका जो सवाल नजर आएगा, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला त्रिकोणमिति का जो शुरुआत होता है 10th क्लास में वो आपका ये है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जिसका फॉर्मूला होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये चीज इसी को अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय, बेसिक शुरुआती फॉर्मूला। अब यहां पे समकोण त्रिभुज में 2 मार्क्स का जो सवाल है आपका, बस केवल परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को जो पहचान जाएगा वो आपका 2 नंबर का सवाल बोर्ड में करके चला आएगा। जैसे अगर ए, बी और सी, और ये एक समकोण त्रिभुज है और यहां पे एक कोण है थीटा और यहां पे एक कोण है अल्फा। ये आपका हो गया थीटा और ये क्या आपका है अल्फा। एंगल ए को हमने रिप्रेजेंट किया है अल्फा से, एंगल बी तो आपका जो 90 डिग्री है, समकोण है, और एंगल सी को हमने रिप्रेजेंट किया है कि उसका वैल्यू जो आपका है वो क्या है थीटा है। एंगल ए का वैल्यू क्या आपका है अल्फा है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये है कि यदि आपसे कोई सवाल कर दे कि सर एंगल सी के लिए अर्थात थीटा के लिए आप ये बता दो कि P कौन है, B कौन है और H कौन है, और यहां पे अल्फा के लिए आप बता दो सर कि P कौन है, B कौन है और H कौन है। तो एंगल थीटा के आप समझिएगा कोण के जो सटी हुई भुजा होगी वह आपका आधार है, कोण से जो आपका दूर होगा, कोण के जो सामने होगा वह आपका लंब है। असमकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा है आपका वो क्या है कर्ण है। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो गया, आधार BC हो गया, कर्ण AC हो गया। H का मान क्या हो गया बाबू AC। ठीक है, अल्फा के लिए इसके सामने की भुजा ये है BC, तो P का मान आपका हो गया BC, B का मान आपका हो गया AB और H का मान ये चेंज करने वाला नहीं है AC। मान अगर इसके लिए लंब AB है तो आधार BC, तो इसके लिए आपका जो है लंब हो जाएगा BC तो आधार AB। आइए कर्ण जो मान है आपका AC, यह किसी भी एंगल के लिए कभी भी चेंज करने वाला नहीं है, जो आपका सबसे लंबी भुजा होता है समकोण त्रिभुज का। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा गौर करेंगे। तो आपका जो है डायरेक्ट जो 10th क्लास में जो पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 8.1, उसमें त्रिकोणमिति के जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा उसमें आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको जो ध्यान में रखना पड़ेगा। टी रेशियो त्रिकोणमेट्रिक रेशियो, डेट मीन्स हिंदी में कहा जाता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो मैं बता दूं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या होती है 6। पहला आपका जो है साइन, सेकेंड आपका जो है कोसाइन, थर्ड आपका जो है टेंजेंट, फोर्थ आपका जो है कोटेंजेंट, 5 आपका जो है सेकांट और 6 आपका जो है कोसेकांट। अब इतना बड़ा बड़ा नाम सर, इतना बड़ा बड़ा नाम। आज का जमाना आपका ये है कि जितना ही शॉर्ट चलेंगे आपको लोग लाइक उतना ही ज्यादा करेंगे, और यहां आपका जितना बड़ा बड़ा चीज ये, तो मैथमेटिशियन के पास दिमाग कम थोड़े होता है। उन्होंने क्या किया कि इसका जो एक संक्षिप्त रूप दिया, आप कह सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म, ये सबका शॉर्ट फॉर्म, ताकि मैथमेटिक्स का करेज घटे नहीं। हर जगह आपका जो है फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, जहां भी आपका जो है सिंबॉलिक आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, यहां पर भी मैथमेटिशियन आपका जो है कुछ इसको सॉर्ट करने का प्रयास किए। साइन को उन्होंने लिखा कि SIN, कोसाइन को उन्होंने लिखा cos,
टेंजेंट को उन्होंने लिखा टेन, कोटेंजेंट को उन्होंने लिखा कोट, सिकांट को लिखा सेक, कोसेकांट को लिखा कोसेक। ये चीज शॉर्ट फॉर्म में। जहां तक आपका सर ये इंग्लिश टर्म है तो इसका हिंदी क्या होगा, कुछ बच्चा आपका जो सवाल करते हैं, पूछ लेते हैं कि सर साइन का हिंदी क्या होगा। इंग्लिश उनको जो पता होता है लेकिन हिंदी नहीं जानते हैं। तो यहां पे आपका जो मैं बता दूं आपको कि साइन का हिंदी होता है बाबू जया, कोसाइन का कोजया, टेंजेंट अर्थात टेन का स्पर्श जया। आइए बाकी तीन जो भी हमारा YouTube ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए आपका जो होमवर्क होगा ये आप भरेंगे। जो भी आपका 10th क्लास का जो सीनियर आपके घर में कोई अगर होगा, पढ़ करके निकल गया होगा, चाहे आपके चाचा हो, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, आप उनसे पूछिएगा कि कोटेंजेंट का हिंदी क्या होता है, सेकांट का हिंदी क्या होता है, कोसेकांट का हिंदी क्या होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका हिंदी लिख करके डालिएगा, ठीक है। तो यहां पे सर ये तो आपका हो गया, ट्रिगोनोमेट्री की रेशियो आपका जो 6 होता है, लेकिन सर इसका इस्तेमाल कहां से सवाल में होगा, ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किसी एंगल थीटा के लिए टी रेशियो जो आपका है वह ये है कि जैसे मान लो कि पहला साइन थीटा, सेकेंड आपका जो है कॉस थीटा, थर्ड आपका जो है टेन थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है बाबू P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। अब इसका ठीक उल्टा आप कह सकते हो कि विलोम, व्युत्क्रम, विलोम व्युत्क्रम, चौथा, पांचवा, छठवा। साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है बाबू क्या, कोसेक थीटा। कॉस का ठीक उल्टा सेक थीटा, और इसका होता है बाबू कोट थीटा। तो सिंपल सी बात है, जब इसके उल्टा की आप बात करोगे, व्युत्क्रम की बात करोगे, विलोम की बात करोगे, इनवर्स के बारे में बात करोगे, तो ये एच जाएगा आपका ऊपर, और पी कहां आएगा, नीचे। एच बाई पी, यहां पे आपका हो जाएगा एच बाई बी, और यहां पे हो जाएगा बाबू बी बाई पी। तो आप चाहोगे तो इसको जो है आप मात्र 3 याद करके, इसका जो आप ये जानो कि अगर ये रिवर्स है तो आप आसानी से ये बाकी का तीनों आप जो है याद कर सकते हो सिंपल वे में। अब कहीं कहीं कोई कोई लोग आपका जो ट्रिक इसका देता है कि सर इस तरह से कहते हैं लोग कि एल ए एल, अब भाई के 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 ए, लोग पढ़ते हैं कि लाल कक्का, ये लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आइए लंब बटा में आधार, ये आपका साइन थीटा है बाबू, ये कॉस थीटा है भैया, और ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। ये ट्रिक देते हैं लोग। अब मैं क्या ट्रिक देता हूं, थोड़ा सा गौर करेंगे। पी बी पी, अब भाई एच एच बी। हमारा एक पड़ोसी देश है, कहने को तो आपका जो है भाई ही कहा जाएगा, क्योंकि एक ही मां के जन्म में 2 औलाद हैं, भारत और पाकिस्तान। लेकिन आज स्थिति ऐसी है आपका कि एकदम जो है आपका अपना भाई, लेकिन आज दोनों के बीच में आपका जो है काफी हाई लेवल का दुश्मन देखने को मिलता है। तो इसी पे चूंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, पी बी पी का मतलब कि पाकिस्तान बौराया पगलाया, और एच एच बी का मतलब हमारे तरफ से, मतलब ये एक ट्रिक है आपका, इंटरटेनमेंट कहा जाएगा इसको। जो कोई भी आपका जो दिल से नहीं रहेगा, बहुत सारे लोग आपका जो यदि अलग अलग कंट्री के सपोर्टर होते हैं, पी बी पी का मतलब कि पाकिस्तान बौराया पगलाया और हिंदुस्तान हरा भरा। अब पाकिस्तान बौराया पगलाया क्यों? पाकिस्तान में आपका जो स्कूल के ऊपर ही आपका जो बम विस्फोट कर दिया जाता है। भाई बच्चा पढ़े नहीं, बच्चा आपका जो शुरू में ही हथियार पकड़े, ऐसा जो है लोगों का सोच है। इसके ही एवज में हमने कहा कि पाकिस्तान बौराया पगलाया, हिंदुस्तान हरा भरा
और ये P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, ये साइन थीटा है भैया, ये कॉस थीटा है, और ये क्या आपका है टेन थीटा है। ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है, टेन थीटा का फॉर्मूला है। इसको जब तुम उल्टा कर दोगे, हिंदुस्तान हरा भरा ऊपर और पाकिस्तान बौराया पगलाया नीचे, तो आपका जो मिल जाएगा आपको कौशिक का, सेक का और कॉट का। ठीक है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये जो आपका जो 6 फार्मूला है, इस फार्मूला के दम पे आपका जो एक्सरसाइज 8.1 जो पहला चैप्टर है आपका 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें कुछ चर्चा करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे बढ़िया से। अब यहां देखिए, साइन थीटा का जो फॉर्मूला आपका होता है P बाई एच, तो आपको हम पहले ही बता चुका हूं मैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का नाम एच है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा आपका जो है क्या है, कर्ण है। और ये जब भी आपका होगा, ये एच का जो मान है आपका जब भी होगा P के मान से आपका जो है बड़ा ही होगा। P के मान से क्या आपका होगा, बड़ा होगा। तो अब आप ही बताइए कि ऊपर वाला बड़ा हो, छोटा हो, और नीचे वाला यदि बड़ा हो, तो इसका मान जब भी आपका होगा वह 1 से छोटा ही होगा। यहां पर भी cos थीटा में आपका B ऊपर है और H नीचे है, तो H का जो मान है आपका वह हमेशा बड़ा होगा B के कंपैरिजन में। तो cos थीटा का भी मान आपका जो है हमेशा आपका 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। साइन थीटा का भी मान आपका जो है हमेशा 1 से छोटा और 1 के क्या होता है भैया, बराबर होता है। तो यहां मैं बता दूं कि साइन थीटा का जो मान है आपका -1 से लेकर के 1 तक होता है। कॉस थीटा का मान आपका जो है -1 से लेकर के 1 तक होता है। कभी कभी आपका जो ऑब्जेक्टिव सवाल में एक सवाल पूछता है कि आप बताओ कि ये 2/3, 5/3, 1/, चाहे 4/3 निम्नलिखित में कौन आपका जो साइन थीटा का चाहे कॉस थीटा का मान है, कौन कॉस थीटा या साइन थीटा का मान नहीं है। तो यहां पर देखो बाबू, नीचे में आपका एच है, नीचे में आपका एच है, तो जहां आपका जो नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाला छोटा होगा, वह साइन थीटा या कॉस थीटा का मान हो सकता है। अगर ऊपर में कहीं बड़ा हो गया नीचे में छोटा हो गया, तो वह साइन थीटा या कॉस थीटा का मान कभी संभव नहीं है। तो ये 2/3 ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है, तो ये हो सकता है। यह है 5/3 ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है, ये आपका नहीं होगा। यहां 4/3 है आपका, ये ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है, ये भी साइन थीटा या कॉस थीटा का मान नहीं हो सकता है। अब यहां पे गौर करेंगे, कॉसेक थीटा का जो मान है आपका वह h/p होता है फॉर्मूला। ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला मान लो 11 है, नीचे वाला अगर 10 है, इसका मान जब भी आपका होगा वह 1 से बड़ा ही होगा, 1 से कभी छोटा नहीं होगा। तो कॉसेक थीटा का मान आपका जो 1 से बड़ा या बराबर आपका होता है, और छोटा में कहां तक होता है आपका, तो कॉसेक थीटा का मान -1 से छोटा और बराबर होता है। वही कॉन्सेप्ट सेक थीटा के लिए भी है। सेक थीटा का मान जब भी आपका होगा 1 से बड़ा या उसके बराबर, या फिर -1 से छोटा या उसके बराबर। अब यहां देखिए, tan थीटा बराबर P/B है, तो P और B के बीच में आपका जो कोई परमानेंट रिलेशन नहीं है कि कौन बड़ा आपका होता है कौन छोटा आपका होता है। कभी P बड़ा हो जाएगा तो B छोटा है, और कभी B छोटा हो जाएगा तो P बड़ा हो जाएगा, कभी B बड़ा तो P छोटा, और कभी P बड़ा तो B छोटा। इसलिए tan थीटा और cot थीटा का जो मान है बाबू, यह कुछ भी हो सकता है। माने यह आपका जो रियल नंबर -∞ से लेकर के आपका जो +∞ के बीच में कहीं भी आपका जो है tan थीटा का मान चाहे cot थीटा का मान आपका जो है हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। साइन थीटा का मान कभी भी आपका जो है 1 से बड़ा नहीं, कॉस का भी नहीं 1 से बड़ा, कॉसेक का हमेशा 1 से बड़ा, सेक का भी 1 से बड़ा या उसके बराबर। tan थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका जो रियल नंबर हो सकता है।
जितना थ्योरी आप लोग पढ़े उससे आपका जो एक्सरसाइज 8.1 आपका जो क्लियर हो जाएगा। अब आगे जो आपका है वह त्रिकोणमितीय मान पे सवाल आता है। कभी कभी पूछ देगा आपका कि ऑब्जेक्टिव है कि बताओ आप कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप लिखिएगा 1/2। तो ये आपका डाटा है। थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान आपका जो 1। अब ठीक उल्टा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan थीटा का मान 0, 1/√3, 1√3, अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड का संकेत है। अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और ये 0। सेक थीटा आपका जो है कोस थीटा का ठीक उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा 1/0। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड 2, √2, 2/√3, 1। ये डाटा आपकी किताब में भी मिल जाएगा। साफ आपको जो है इसको जो याद करना होता है और ये इतना आसानी से आपका जो है एकदम याद हो जाता है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता है। सवाल का जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं वैसे वैसे आपका जो ये क्लियर होता चला जाता है। लेकिन थोड़ा सा आप जो सोचेंगे एक चीज कि अगर आपको याद करना हो तो देखिए यहां पे ये मान लो 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है और ये 90 है। साइन के सामने मैं रख रहा हूं आपका, हाई मान लो कि 1, यहां पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है आपका, 45 है बाबू, 60 है और क्या आपका है 90 है। यहां पे आप रखिए 0, यहां पे 1, वहां यहां पे 2 और यहां पे 3 और यहां पे 4। बाई ट्रिक मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 0 के सामने 0, 30 के सामने 1, 45 के सामने 2, 60 के सामने 3, 90 के सामने 4। अब आप क्या करो कि चारों को 4 से डिवाइड कर दो ऐसे। अब फिर इसके बाद स्क्वायर रूट इस तरह से देखिए सबका मान निकल जाएगा। 0 में 4 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा भैया 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 आइए √2, √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 से 4 ये खत्म, 1 का स्क्वायर रूट 1 इस टाइप से। अब इसी चीज को ठीक उल्टा कर दो, पहले 4 लिखो, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, आपको ये मिल जाएगा। आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे रिलेशन क्या कि जो साइन में 0 डिग्री का मान है 0, वही कॉस में 90 डिग्री का मान है 0। 0 का रिलेशन आपका जो 90 के साथ, 0 का रिलेशन किसके साथ है बाबू 90 के साथ में। और यहां पे 30 डिग्री का जो वैल्यू है वह यहां पे 60 का वैल्यू है। देखो यहां पे जो 45 का आपका है वह 45 का है, जो यहां 60 का है वह आपका यहां 30 का है, और जो यहां 90 का आपका है वह आपका 0 डिग्री का है। साइन और कॉस में, टेन और कॉट में भी वही रिलेशन है, देख लीजिए आप। डायगोनली सेक और कोसेक में भी देख लो आप, डायगोनली हर एक चीज आपका जो बराबर है। तो यहां पे मैं आपका जो एक थ्योरी देने का प्रयास करूंगा जो आपका जो काफी इजी है। और वह थ्योरी आपका ये है कि साइन थीटा नहीं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 90 के बराबर है, साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के बराबर है, साइन 45 का वैल्यू कॉस 45 के बराबर है। तो यहां से आपका जो एक थ्योरी बन करके आएगा सामने कि साइन ए का मान कॉस बी के मान के बराबर होगा कब, जब दोनों को आप जोड़ो और ये 90 डिग्री के बराबर हो गया तब।
0 में 90 जोड़ोगे 90, 30 में 60 90, 45 में 45 90। साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी कब? यदि a प्लस बी का मान आपका जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाए तब। वही कंसेप्ट आपका जो है tan और cot के लिए भी है सेम। tan a का मान cot b के बराबर होता है कब? जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए तब। सेक और कोसेक के बीच में रिलेशन होता है, सेक a बराबर कोसेक b कब? जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए तब। तो साइन कॉस के बीच में रिलेशन, टेन कॉट के बीच में रिलेशन, सेक कोसेक के बीच में रिलेशन। ठीक है, जब आपका जो दोनों एंगल को आप जोड़ेंगे अगर वह 90 आ गया तो आप समझ जाना कि वहां पे साइन और कॉस का वैल्यू आपस में क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। जैसे कोई कह दे कि साइन 1 डिग्री कॉस में कितने डिग्री के बराबर है? आपका जवाब होगा बाबू कॉस। अरे भैया एक में ऐसा हम क्या जोड़ेंगे कि 90 आएगा? तो आपका जवाब होगा 89 सर। 89 और 1 जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 90। सो साइन और कॉस का वैल्यू यहां बराबर होगा। कोई कह देगा बंदा कि tan 5 और ये कितना डिग्री कॉट के बराबर है? आपका जवाब होगा 85 डिग्री के बराबर। इसी में कोई बंदा अगर आपसे आगे सवाल कर दे कि सर भरवा रहे हो क्या, सेक tan का मान बताओ ना कॉसेक में कितना डिग्री के बराबर होगा? तो आपका जवाब होगा भैया कि कॉसेक 80 डिग्री। ये चीज ऐसे समझ आ रही है बात? इस तरह से मान रिलेशन साइन और कॉस के बीच, साइन और कॉस के बीच, tan और कॉट के बीच, सेक और कोसेक के बीच। जब आपका जो क्या होगा कि जब दोनों एंगल को ऐड करेंगे और अगर वह 90 के बराबर आ गया तो आप समझ जाना कि वहां पे आपका जो है वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, अब यहां देखिए एक चीज, थीटा के अगर मान में वृद्धि होगी आपका तो साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा का मान में भी क्या होता है? आपका वृद्धि होता है। इसको मैं एक ट्रिक के रूप में सोल्व करता हूं कि एस एस टी, एस का मतलब साइन, एस का मतलब सेक और टी का मतलब टेन, और थीटा का मान यदि आपका बढ़ेगा तो ये तीनों का मान आपका जो बढ़ता है। अब आप कहिए सर कि बढ़ करके कहां तक जाएगा? अरे भैया 10वां क्लास में जो आपका थीटा देख रहे हैं आप वो बस 0 और 90 तक ही है, 0 से लेकर के 90 तक ही। उसके आगे का कंसेप्ट आपका जो चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा के मान में कमी आती है। थीटा अगर आपका जो इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा आपका जो है डिक्रीजेज, यहाँ पे डिक्रीजेज, और यहाँ थीटा का मान बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो सर ये तो किताब में भी है, तो फिर जेपी सर से पढ़ने का फायदा क्या? आपने कुछ नया तो नहीं बतलाया इसमें। ये चीज तो सारे टीचर आपका जो सॉल्व करते हैं, सारे टीचर आपका जो बतलाते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप ये समझना कि साइन, सेक और टेन को आप प्लस चिन्ह के रूप में ट्रीट कीजिएगा। कॉस, कोसेक, कॉट को आप माइनस चिन्ह के रूप में ट्रीट कीजिएगा। जैसे मान लो कि अगर मैं कह दूं कि सर यहां पे 1 है और यहां पे 5 है, मान लो सपोज डेट, और यहां लग गया साइन 1 डिग्री और यहां लग गया साइन 5 डिग्री। तो अब मैं कहूंगा कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो आपका जवाब बस कुछ भी नहीं, अब ये जानो कि 1 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो 5 बड़ा है। साइन सर एज ए प्लस चिन्ह के रूप में ट्रीट होगा। तो जब ये भी प्लस से चिन्ह है, ये भी प्लस चिन्ह है, ऐसा हम दिमाग में जब सोचेंगे तो +5 और +1 से तो हमेशा बड़ा ही होगा ना बाबू। साइन 5 डिग्री का जो मान है आपका साइन 1 डिग्री के मान से क्या आपका होगा? अधिक होगा। अगर कोई यही पे सवाल कर दे कि सर tan 20 में और tan 10 डिग्री में किसका मान ज्यादा होगा, तो कोई इसी में पगला करके आ जाएगा, कहेगा अरे अरे बौरा गए क्या आप?
10 डिग्री का वैल्यू आपका जो है 20 डिग्री का वैल्यू कहाँ बतलाए हैं आप तो बतलाए हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का और 90 डिग्री का। उसमें कहीं भी सर आपने तो 10 और 20 डिग्री का जिक्र किया ही नहीं है। तब हम कैसे जानेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? अरे भैया कुछ भी नहीं, ये 20 के बारे में जानते हो ना, ये 10 के बारे में जानते हो ना। 20 आपका 10 से बड़ा है, लेकिन इसके पहले लगा हुआ है 10 और ये भी 10, तो 10 चूंकि प्लस के रूप में ट्रीट होगा, तो ये +20 + 10 से क्या होगा बाबू? बड़ा होगा। अब इसमें देखना एग्जांपल, अगर कोई कहते cos 20 का मान और cos 10 डिग्री का वैल्यू, ये दोनों में कौन बड़ा है? तो ऐसे देखो बाबू, ये 20 और ये 10, तो ऐसे तो 20 बड़ा है, 10 क्या आपका है? छोटा है। लेकिन पहले ही मैं बोल चुका हूं कि कॉस, कॉसेक और कॉट को दिमागवा में जिसमें भूसा अगर भरा हुआ हो तो उसको हटा करके एक चीज भर लो कि कॉस, कॉसेक और कॉट को ऐसे हम ट्रीट करेंगे माइनस चिन्ह के रूप में। जब माइनस चिन्ह के रूप में आपका हम ट्रीट करेंगे तो ये -20 यदि है और ये -10 यदि है, तो -20 आपका -10 के कंपेरिजन में छोटा है। तो यहां पे जो छोटा वाला है ना वही बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो निगेटिव में जो आपका छोटा वाला होता है ना वही बड़ा हो जाता है। कॉस में जो कोण छोटा होगा उसका वैल्यू उतना ही क्या आपका होगा? बड़ा होगा। यही नहीं, कोसेक में भी, कोसेक 5 डिग्री बड़ा है, कोसेक 90 डिग्री बड़ा। कोसेक 5 डिग्री बड़ा कि कोसेक 90 डिग्री बड़ा? तो आपका जवाब आपका होगा इसमें कि कोसेक 5 डिग्री बड़ा। ये चीज तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज आपका जो है 8.1 और 8.2 ये दोनों ही चैप्टर आपका जो है उनका थ्योरी ये फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपका जो समाप्त हुआ यहाँ पे। और आगे भी अभी ट्रिगोनोमेट्री का अभी वीडियो आएगा। इसके अलावा आपका जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आएगा। ये तो आपका हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को जो समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।